नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। क्या तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का यूपी में असर होगा? क्या तेलंगाना का नतीजा कुछ कहता है? केसीआर सत्ता की हैट्रिक लगाने से चूक गए। ओवैसी भले ही अपनी 7 सीटें बचाने में कामयाब रहे, लेकिन केसीआर की सत्ता नहीं बचा पाए। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना के नतीजे बताते हैं कि मुसलमानों का भरोसा क्षेत्रीय दलों से उठने लगा है और कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे ऐसे समझिए कि पहले दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी से मुंह मोड़ा और कांग्रेस को वोट किया। मुसलमानों को यह बात अच्छे से पता थी कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन मुस्लिमों का कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करना सियासी बदलाव के तौर पर देखा गया। दिल्ली के बाद कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया और जेडीएस को किनारे कर दिया। कर्नाटक में जेडीएस ने 23 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन मुसलमानों ने इन सीटों पर कांग्रेस के हिंदू कैंडिडेट को वोट दिया। एचडी देवगौड़ा के मजबूत गढ़ पुराने मैसूर में मुस्लिम मतदाताओं को जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता था, जहां 14% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने जेडीएस को दरकिनार कर कांग्रेस को वोट किया। कर्नाटक के बाद अब मुस्लिमों ने तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया है। सिर्फ पुराने हैदराबाद की सीटों पर ही ओवैसी को मुसलमानों का समर्थन मिला। देश भर के मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी तेलंगाना के हैं। ओवैसी ने तेलंगाना में केसीआर का खुलकर समर्थन किया था। मुस्लिमों ने हैदराबाद में उनकी परंपरागत 7 सीटों पर भरोसा जताया, लेकिन बाकी हिस्सों में मुस्लिम वोटर ने बीआरएस का साथ छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, जबकि सीएम केसीआर ने सत्ता में रहते हुए मुस्लिम वोटरों का पूरा ध्यान रखा था। इसके बावजूद मुसलमानों ने केसीआर के बजाय कांग्रेस को वोट दिया है। इस रुझान को देखें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मुस्लिम वोटरों ने केसीआर को उसी तरह किनारे कर दिया जिस तरीके से कर्नाटक में जेडीएस को किया था। तेलंगाना में मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को मिला है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी से मुकाबला करने में क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा प्रभावी होगी। इसीलिए मुस्लिम वोटर कांग्रेस को मजबूत करने की मंशा से स्ट्रेटेजिक तौर पर वोटिंग कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग दिख रही है। कांग्रेस तेलंगाना में बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही, जिसके चलते मुस्लिमों को लगा कि बीआरएस चुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है, गठबंधन कर सकती है। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटक में जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बताकर मुस्लिमों के बीच जेडीएस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल पर भी कांग्रेस ऐसे ही सवाल खड़े करती रही है और आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है। और मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ अपना वोट निर्णायक बनाने के लिए वो ऐसी पार्टी को वोट कर रहा है जो बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला कर सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतने में लगातार कामयाब होती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए तेलंगाना की जीत अच्छी खबर है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने सपा को टेंशन दे दी है। 2022 विधानसभा चुनावों को देखें तो यूपी में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को एक मुश्त वोट किया। इसी तरह मुस्लिम वोटर ने बिहार में आरजेडी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर भरोसा जताया। मुस्लिम वोटरों के दम पर ही क्षेत्रीय दल सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया तो क्षेत्रीय दलों की हालत खराब हो जाएगी। दिल्ली और तेलंगाना इसकी तस्दीक करते हैं। अनुमान के मुताबिक यूपी में यादव 10% तो मुस्लिम 20% हैं। 2022 के चुनाव में 87% मुस्लिम वोट सपा को मिला था, लेकिन मुस्लिम वोट अगर यूपी में कांग्रेस को चला जाए तो सपा के लिए अपना राजनीतिक वजूद बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुसलमानों ने पिछले 4 चुनावों में सपा को वोट देकर आजमा लिया है, चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की, लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को हराने में नाकामयाब रहे हैं, कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय का झुकाव तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली की तरह
यूपी में भी कांग्रेस की तरफ जाता है तो फिर सारे समीकरण बदल जाएंगे। इस बात को मुलायम सिंह यादव अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा हमेशा कांग्रेस से दूरी बनाकर चलते थे। अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी का मुस्लिम वोटर किसके साथ जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया।